शेख चिल्ली और 7 परियां। शेख चिल्ली एक कल्पित मूर्ख है। गरीब शेख परिवार में जन्मा शेख चिल्ली धीरे धीरे जवान हो गया। पढ़ा लिखा तो था नहीं, अतः दिन भर कंचे खेलता। एक दिन माँ ने कहा, मियाँ कुछ काम धंधा करो। बस शेख चिल्ली गांव से निकल पड़े काम की तलाश में। माँ ने रास्ते के लिए 7 रोटियां बनाकर दी थी। शेख चिल्ली गांव से काफ़ी दूर आ गए। एक कुआं दिखा तो वहां बैठ गए। सोचा रोटियां खा लूं। वह रोटी गिनते हुए कहने लगे, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या सातों खा जाऊं। उस कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने शेख चिल्ली की आवाज़ सुनी तो डर गईं। वे कुएं से बाहर आईं और शेख चिल्ली से विनती करने लगी कि वह उन्हें ना खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी चाहे मुराद मांगोगे वह पूरी हो जाएगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ यह सब सुनकर हैरान थी। उसने सोचा, क्यों ना परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखें। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों ने उस रात पेट भर के खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उसके अमीर होने का राज ना उगलवा लें। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बतासे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बतासे की बरसात देखकर शेख चिल्ली खूब खुश हुआ। उसे लगा ऐसा उस घड़े की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बतासे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली व उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिससे कुछ ही दिनों में गाँव के लोगों ने भाप भी लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए। तभी कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे, आखिर उन लोगों के पास इतने सारा धन कहाँ से आया। गांव वालों की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा से मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए हैं। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ, कोई भला छप्पर से भी कहीं बतासे की बारिश होती है। अब गांव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। कहानी से सीख, मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए उम्र व ज़रूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।